देख रहे हो आमून कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना बेहतरीन उसे आरास्ता किया गया। इसके परस्तार इसके ज़रो जवाहरात उठाकर नहीं ले जाते? नहीं, काहिन जो मुहाफिज हैं, कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। ऐसा ही होना चाहिए, वरना तो मुमकिन है चोर आमून के जेवरात चुरा कर ले जाएं। मैं तो समझता था कि आमून उनकी हिफाजत करता है। जैसा आपने बताया तो आमून खुद अपनी हिफाजत के लिए काहिनों का मोहताज हुआ। तो इसमें क्या कबाहत है? आमून का शुमार सबसे ज्यादा कीमती और आम चीजों में होता है, हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। माफ़ कीजिएगा बानो, ये आमून था जो लोगों से मुखातिब था। क्या तुमने खुद नहीं देखा? हाँ देखा तो है, लेकिन एक पत्थर तो कलाम नहीं कर सकता ना। आमून पत्थर नहीं है, वो एक रूह है जो इस शक्ल में मुजस्सम होकर आता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आमून खुदावंद कुदरतमंद और बेनियाज है, लेकिन मैंने आज उसकी बहुत सी न्याज़मंदियाँ देखी हैं। वो इस्तराहत का मोहताज था, वो लिबास व ज़ेवरात और गुस्ल का भी मोहताज था, हत्ता कि हरकत करने के लिए भी काहिनों का मोहताज था। यहाँ तक कि वो अपनी हिफाजत भी खुद नहीं कर सकता, बल्कि दूसरों का मोहताज था। वो जाओ मकान, ज़नो फर्जंद और बहुत सी दीगर चीज़ों का भी मोहताज था। यानी हम जो खुद से चलते फिरते हैं, लिबास पहनने, सजने, संवरने, नहाने धोने पर कुदरत रखते हैं, आमून से ज्यादा बेनियाज और कुदरतमंद हैं? क्या नहीं है? मैंने खुद को उसके सामने आजिज महसूस किया। यूजासिफ बज़ाहिर एक बच्चा है। मैं उसके कई एक सवालात के जवाब देने से कासिर थी। मेरे पास कोई जवाब न था। बहुत से जवाबात तो खुद मेरे अपने लिए तसल्ली बख्श न थे। वो बहुत समझदार है। आप फिक्रमंद मत होइए, मैं उसे अपने साथ मोहब्बत ले जाकर खुद ही उसे सब कुछ सिखा दूंगा। सच कहूं तो मुझे भी आमून के हवाले से शक में डाल दिया है। तो यूं कहिए, शिकारी खुद शिकार का असीर हो गया। खाने का क्या हुआ? आज तो इतनी भूख है कि पूरा बकरा अकेले ही खा सकता हूं। खाना हाजिर है आली जनाब। बाबा ने अपना हुजरा खुद ही तामीर कर लिया और हमें मदद करने की इजाज़त तक नहीं दी।
ये मेरा बैतुल हुज़्न है, वो हुजरा जहां मैं अपनी बाकी मांदा उम्र गुजारूंगा और यूसुफ की फिराक में नोहक कना रहूंगा और उसके इंतजार में यहीं और इसी जगह नजर जमाए बैठा रहूंगा। बाबा, आपका क्या ख्याल है, मेरा भाई यूसुफ लौट कर आएगा? बेशक मेरी बेटी, हमें हमेशा उसके लौटने का मुंतज़िर रहना चाहिए। आखिर आप यूसुफ को भूल क्यों नहीं जाते? किस तरह भूल जाऊं? अगर वो मर गया होता तो चंद रोज उसका सोग मनाता और बात खत्म हो जाती है, लेकिन इस वक्त मुझे मालूम नहीं कि वो किस हाल में है। हमेशा खुद से यही पूछता रहता हूं कि इस वक्त वो क्या कर रहा होगा, उस पर क्या मुसीबत टूटी है। कहीं रहसनों के हत्थे तो नहीं चढ़ गया, कहीं मुर्दा फरोशों ने तो उसे नहीं उठा लिया, उसे गुनाहों में आलूदा तो नहीं कर दिया गया। शिकम से रहे या भूखा, तन पर कपड़े हैं भी या नहीं। सब्र कीजिए नबी खुदा, क्यों खुद को इस कदर हलकान करते हैं? अजीजों की मौत के गम की तो इंतहा है, लेकिन हिज्र फिराक का दर्द लामुतनाही है। इसके बावजूद मैं सब्र इख्तियार करूंगा और इंतजार करूंगा। बग्गी आमादा है? जी आली जनाब। इसे अपने हमरा ले जाना क्या बहुत जरूरी है? हाँ, आमून होतब ने इसकी बहुत तारीफ सुनी है, लिहाजा इसे आमून होतब के पास भी ले जाना है और मामद भी। मेरे ख्याल में तो कोई फायदा नहीं, इसे महज एक बच्चा ना समझिए। वो तनाव दरख्त की मानिंद नहीं है, वो तो अभी नौजवान है, लिहाजा बासानी ढल सकता है। उसे बताऊंगा तो उसे मिस्र के आइन की अजमत और शान शौकत का अंदाजा हो जाएगा। हमारा यूजार सिर्फ जवान आमादा है? आली जनाब, पूतीफार की अतात के लिए हमेशा आमादा हूँ। यूजार सिर्फ बगी खतरनाक सवारी है, अपना ख्याल रखना। अतात बानो हुजूर। कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाइए। वो मेरी बग्गी में मेरे साथ ही होगा, आप परेशान मत हो। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हरकत करो। आमून के सिपाही निहायत ही खुदसर फितना परवर है। ये गल्ले के गोदाम है माबद आमून की मिल्कियत। मिस्र के कुल गल्ले की एक बड़ी मिकदार हर साल यहाँ जखीरा की जाती है। गालिबन कहीनों का पेट कभी भरने वाला नहीं है। वो बाग और औरतें जो तुम देख रहे हो, ये भी आमून ही की मिल्कियत है। आमून से मुतालिक मज़ारे और जानवरों को मैंने पहले भी नील के किनारे देखा है। वो मोटे ताजे जानवर जो तुम देख रहे हो, ये भी काहिनों की पेट पूजा के लिए है। काहिना ने माबद नहीं चाहेंगे कि उनके मफादात में किसी किस्म की कोई रुकावट हाइल हो।
आमून के आइन से बेहतर कौन सा आइन उनके हक में हो सकता है? ये भी आमून के पैरोकारों को अपने गिर्द जमा करने का बेहतरीन तरीका है। हर गिरोह को मोती करने का अपना एक तरीका होता है, जिनमें से बाज़ नामो नमूद के बंदे हैं, बाज़ मालो दौलत के बंदे और बाज़ पेट पूजा के। लेकिन मिस्र के बहुत से लोग अब उनकी हकीकत जान चुके हैं और अब उनके फरेब में नहीं आते। बानो जुलेखा का ख्याल है कि जनाब पूतीफार चाहते हैं कि मुझे मिस्र के लोगों की अजमत और बुलंदी से आशना करें, लेकिन इसके बरक्स मैं चाहता हूं कि तुम्हें उनका ये खोखलापन और मिस्रों की आइन की खामियां दिखाऊं। ये फरमा रवाए मिस्र आमून होतब का कसर है। ये कौन लोग हैं? बज़ाहिर तो मिस्री नहीं लगते। ये लोग मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर और एल्ची हैं जो हुकूमत मिस्र के लिए सालाना खराज लाए हैं। ये खिराज क्या होता है? वो ममालिक जो हुकूमत मिस्र के ज़ेर दस्त हैं उन्हें अपनी दरामदात और महसूलात में से ख़ास मिकदार हुकूमत मिस्र को अदा करनी होती है ताकि हम दुश्मनों के हमले के मौके पर उनकी हिमायत करें। क्या खिराज लिए बगैर इनकी हिमायत नहीं की जा सकती? अगर ये बाज और खराज ना हो तो हुकूमत मिस्र का इस्तेकाम बरकरार नहीं रह सकता। हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ये मावद आमून की वहशी और सरकश समाज है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। पीछा करो। चलो, उनका रास्ता बंद करना है। चलो। जो भी रास्ते में आएगा कुछ आ जाएगा। हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। आली जनाब, रास्ता क्यों बंद किया है? इन्हें कहिए कि हमें जाने दें।
अगर आइंदा शहर में फितना फसाद बर्पा किया तो फिर तलवार की जबान में बात होगी, ना कि ताजियानों की जबान में। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। महबूद आमुन इस सहानत पर खामोश नहीं बैठेगा। अखमाहू से कह देना कि आमून के सिपाहियों के वहशी पने को लगाम दें, वरना इससे कहीं ज्यादा सख्त और शदीद रद्द अमल पूतीफार की जानिब से होगा। हरकत करो। माबद आमून के गुस्ताख सरबाजों को सबक सिखाना चाहिए। वो कुछ ज्यादा ही गुस्ताख और बेबाक हो गए हैं। क्या मैं भी आपकी तरह बहादुर और ताकतवर हो सकता हूँ? क्यों नहीं हो सकते? अगर शौक है तो रुदामून के पास जाकर मश्क किया करो। फनून हर्ब का सीखना तुम्हारे लिए जरूरी है। आली जनाब पुतिफार खुदावन आमून होतब की खिदमत में शर्फ बारियाबी चाहते हैं। दरूद पर मुक्तदर आला खुदावंद मर्दम मिस्र और फर्जंद खुदायान आली जनाब आमून होता। दुरूद हो हमारे लायक व फायक हाकिम जनाब पूतीफार अजीज मिस्र पर। पूतीफार जी आली जनाब। कहीं तुम अभी अभी कारखाना खुदाबंद से तो नहीं आ रहे? मेरे खुदावंद जनाब आमून होतब के सिवा किसी को भी कारखाने खुदावंद में दाखिले की मजाल नहीं। मुझे लगा जैसे खुदाओं ने अपने हाथों से इस बच्चे को बनाया और तुम्हें अता किया है। ये गौहर नायाब कौन है? मेरा नया मसाहिब है, चंद रोज पहले ही खरीदा है। मसाहिब? पूतीफार, तुम बच्चों की नहज पर आ गए हो या वो बड़ों का हम पल्ला है? बज़ाहिर बच्चा है लेकिन दर हकीकत बड़ा है। नुक्तदां और आकिल और दाना। ये कैसा दाना है जिसने अभी तक खुदावंदे मिस्र के रूबरू ताजीम करना भी नहीं सीखा? फिलहाल इसे कुछ सीखने की फुर्सत ही मुयस्सर नहीं है आली जनाब, इसे बख्श दीजिए। बरखुरदार, क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ आली जनाब, लेकिन मेरे अरबाब इख्तियार मुझे मिस्री ज़बान में यूज़ारसिफ कहते हैं। यूसुफ एक इब्रानी नाम है आली जनाब, यानी गम अंगेज, और लफ्ज़ तासुब से मुराद है। ये फरहत बख्श चेहरा और गम अंगेजी, यूज़ारसिफ नाम ज्यादा मुनासिब है।
बहुत खूब यूजार सीफ। पुतिफार का दावा है कि तुम एक नुक्तादां हो। तुम मिस्र की अजमत व बुलंदी और शान व शौकत को कैसा पाते हो? अगरचे बुजुर्गों के रूबरू इल्मियत का इजहार करना बेअदबी है, लेकिन अब जबकि फरमारवा का हुक्म है तो बयान करता हूँ। मिस्र की अजमत व बुलंदी मेरे लिए काबिल ताज्जुब है। जो मुझे बुलंद व बाला पहाड़ों और ऊंची ऊंची चट्टानों की मिसल दिखाई देते हैं, लेकिन मेरी राय में सरसब्ज और छोटी छोटी पहाड़ियाँ उन बड़े बड़े पहाड़ों की निस्बत कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि उन पर जानवरों के चढ़ने के लिए घास तो होती है। क्या वाकई तुम्हारी नजर में मिस्र की कुदरत व अजमत बुलंद व बाला पहाड़ों की मानिंद है? बिल्कुल ऐसा ही आली जनाब, लेकिन अगर कुदरत मजलूमों की दादरसी में सर्फ हो तो मुस्तहसन है। आफरीन, आफरीन यूजार सीफ। तुमने साबित कर दिया कि जनाब पुतिफार का दावा बिला वजह नहीं। तुम्हारा ताज़ीम करना एक वली अहद के शाया निशान नहीं। जिसकी रगों में खुदाओं का खून हो वो अपने बंदे की ताज़ीम नहीं किया करता। मैंने दानिस्ता ऐसा नहीं किया माँ, ना जाने क्यों मैं इसकी ताज़ीम बजा लाया। क्या जनाब पुतिफार महज अपने मसाहिब का तारुफ कराने की गरज से यहाँ तशरीफ लाए थे? नहीं आली जनाब, दर हकीकत माबद आमून की सिपाहियों की खुदसरियों और फितना परवियों की शिकायत की गरज से हाजिर हुआ था। उमूमी शाहराओं पर फितना और फसाद बर्पा करना अब इनका रोज का मामूल बन चुका है। उन्हें ना तो किसी का डर खौफ है और ना ही किसी कानून का लिहाज। इनकी सरकशी और कानून शिकनी हद से बढ़ गई है। मुझे डर है कि अगर इनकी लगाम ना खींची गई तो वो हुकूमत मिस्र के खिलाफ तय कदम उठाने से दरेग नहीं करेंगे। आमून और कहनाने माबद की मुखालिफत करना कुफ्र है। आमून का मामला माबद के काहिनों से जुदा है। अगर हम आमून के मुतक़िद हैं तो फिर हमें काहिनों की सरकशियों और फितना परवरियों की सरकूबी के लिए कोशा रहना होगा। लेकिन फिलहाल मैं उजरतबाजी के हक में नहीं। मेरे जहन में इनकी सरकूबी के लिए कुछ मंसूबे हैं। किसी मुनासिब वक्त और दुरुस्त फैसले तक नरमी से काम लो। तुम्हें खुद पर फख्र करना चाहिए। मैंने तुम जैसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। सिपासगुजार हूँ आली जनाब, मैंने भी आपसा मेहरबान और सखी इंसान नहीं देखा। अनकरीब सख्त जंग दरपेश है, तैयारी रखो।
सबकी नजरों के सामने मुझे ताजियाने मारे। अगर मैं पोतीफार की जगह होता तो तुम जैसे नालायक और हकीर से बसरार को मार देता। लेकिन इसने मेरी गफलत से फायदा उठाया। अगर मैं उसके इरादे भाग गया होता तो उसे मारने का मौका ही ना देता, वरना उसकी उतनी औकात नहीं कि वो मुझसे टक्कर ले। तुम अपनी गली में तो बड़े शेर हो, लेकिन पोतीफार के मुकाबले में एक लोमड़ी से ज्यादा कुछ नहीं। बहुत हो चुकी बकवास, अब ये बको के करना क्या है? जो कुत्ता अपने घर के सामने भौंकता हो उससे क्या पूछते हैं? मैं क्या जानूं कि क्या करना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं है कि पोतीफार और उसके अरबाब इख्तियार दोनों ही खुदाओं के दुश्मन हैं, खुसूसन आमून के। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये तो वाज़ेह है कि क्या करना चाहिए। इन दोनों को ही सजा मिलनी चाहिए, वो भी सख्त तरीन। और उन्हें सजा देने की किसमें हिम्मत है? तुम में या तुम्हारे उन नालायक और डरपोक सिपाहियों में? मेरे पास अगर कसीर सिपाह होती तो टिप्स को उसके मनहूस वजूद से पाक कर देता। तुम अगर मर्दे मैदान होते आज ये साबित कर देते। पोतीफार और उनके हामी आमून हो तब दोनों ही साहिबान इख्तिदार और कुदरतमंद हैं, और नहीं मालूम के माबद और शाही दरबार के माबैन जंग की सूरत में जीत किसकी होगी। कौन गालिब रहेगा, कौन मगलूब बेहतर होगा, उनके साथ नरमी से काम लो जब तक कोई मुनासिब वक्त ना आए। रुदमू। जी आली जनाब। एक ज़हीन और लायक शागिर्द अब देखना है कि क्या जौहर दिखाते हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये कवि और शुजा बने। मुझे क्या करना होगा जनाब पोतीफार? जनाब पोतीफार चाहते हैं कि आप युजारसीफ को फ़नून हरब की तरबियत दें। शमशीरबाजी, तीरंदाजी, नेज़ा फेंकना और घोड़सवारी वगैरह की तरबियत दें। इत्मीनान रखो, तुम्हारी ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। मैं अपनी तमाम तर कोशिशों को बरूआकार लाकर इसकी तरबियत करूंगा। आप इत्मीनान रखिए आली जनाब। आओ मेरे साथ। मशकी तलवार, ये तलवार है? ये बचकाना तलवार है। जो भी तलवार हाथ में लेने का इरादा रखता हो तो उसे इब्तिदा में इस चौबी तलवार से मशक करना पड़ती है। तैयार हो? अपना दिफा करो। आफरीन, तुम्हें चाहिए कि मेरी तलवार के वार को रोको। तैयार हो? अगर तलवार होती तो इस वक्त तुम्हारा पेट चाक कर दिया होता। अब तुम वार करो। मैं आप पर वार करूं? हाँ, जोर से मारो। आपको दर्द हो जाएगा, मेरा दिल नहीं मानता। मैं जो कह रहा हूं उस पर अमल करो। मारो। जी बेहतर, आप खुद ऐसा कह रहे हैं।
आली जनाब पोतीफार तशरीफ ले आए हैं मानो हुजूर। दरूद हो मेरे खुदावन आली जनाब पोतीफार पर। दरूद हो मेरी हसीन और जमील बानो जुलेखा पर। यहाँ क्या कर रही हैं? यूजारसीफ की शमशीर जनी का नजारा कर रही हूँ। आज आपका शहर का दौरा कैसा रहा? अब उसे नाज और नाम छोड़कर जरा कवि होना चाहिए। आज वो आमून के सिपाहियों के ताकुब और उनसे मुकाबले की सूरत हाल से सहम गया था। आपने आमून के सिपाहियों से टक्कर ली? आमून के सिपाहियों को लगाम डालना जरूरी था। इस कार्रवाई के बाद मैं और यूजारसीफ आमून होतब के कसर गए। आज यूजारसीफ ने मुझे सरफराज कर दिया। वो बहुत ज़हीन और होशियार है। फरमा रवा के सवालात के ज़िमन में उसके मुनासिब और बरजस्ता जवाबात काबिल तहसीन थे। आमून होतब ने अपनी गर्दन से मोतियों की एक माला उसे बतौर इनाम हदिया की और नौजवान वली अहद आमून होतब ने वो माला यूजारसीफ की गर्दन में डाली। नहीं, ये नामुमकिन है। तमाम हाज़रीन भी उस लम्हा आपकी तरह वर्ताए हैरत में थे। यूजारसीफ ने मुझे सरफराज कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि उसका वजूद हमारे लिए बहुत नफा बख्श होगा। मेरा ख्याल है वो बड़ा होकर एक शोराए आफाक हकीम और दाना होगा। मुझे तो उससे बहुत सी उम्मीदें वापस हैं। दुश्मन आमून नाबूद हो। मेरी और आपकी दिली ख्वाहिश की बरक्स ये रोज बरोज मोतबर और अजीज तर होता जा रहा है। देख लेंगे। जब जो भी तलवार के साथ मशक करना तुम्हारे लिए दुश्वार है तो सोचो कि फौलादी शमशीर का वजन कैसे बर्दाश्त करोगे। कोई भी नास परवरदा क्यों ना हो, मुसलसल मशक से माहिर हो जाता है। अनकरीब तुम्हें फौलादी शमशीर हाथ में लेना पड़ेगी। ये चौबी शमशीर तो अभी इब्तिदा है। जारी रखें।
पहले भी कहा था, अब फिर कह रही हूँ, मैं इस खनानी गुलाम से मुतमईन नहीं। यूजारसिफ? जी हाँ, यूजारसिफ। वो मुस्तकबिल में आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। मैंने देखा है कि वो किस तरह मोहब्बत में खुदाई आमून और परिस्तिश की रसूमात की तज़हीक करता है। बस करें कारी मामा, कैसा खतरा? मेरी समझ में नहीं आता इस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है। मेरे साथ आए, मैं जानता हूँ ये चीजें कहाँ ले जानी चाहिए। कहाँ जा रहे हो यूजारसिफ? आए तो जान जाएंगी, ज्यादा दूर नहीं। आ जाएं, आपके लिए खाना लाए हैं, ये सब आप ही के लिए है। ले लीजिए, 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 ले लीजिए। सब आपके लिए ही है। ले लीजिए ना। आप ही के लिए लाया हूँ। लीजिए ना, आपके लिए तो लाया हूँ। ले लीजिए।
ध्यान से निशाना लो। आफरीन। आफरीन, आफरीन, आफरीन। आफरीन, आफरीन। तुम मुझसे ज्यादा माहिर हो गए हो। यूजारसीफ के लिए रुदामुन हमेशा एक उस्ताद रहेंगे। जीते रहो बेनियामीन। यूसुफ के बाद अगर तुम न होते तो इस दौरे गम हिजरा को किस तरह काटता। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे नबी खुदा की खिदमत और ख्याल रखने का मौका अता किया। मुझे दीजिए माँ। ये लो बेटा। तुम्हें याद है लिया, यूसुफ भी बिन्यामीन की तरह तुम्हें माँ कहकर पुकारता था। इस वाक़ये को 11 साल हो गए हैं बाबा, लेकिन यूसुफ की याद आपके दिल से जरा बराबर कम नहीं हुई है। बेहतर ना होगा कि अब आप उसे भूल जाएं? यूसुफ का ख्वाब तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है।
उसने आप, माँ और हमारे सारे भाइयों को अपने आगे सजदे की हालत में देखा था। ये सजदा यानी यूसुफ की बरतरी मुझ पर और मेरे अहले खाना पर, यानी यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखता है। ये तो मुमकिन है कि अपने बेटे को भूल जाऊं, लेकिन वली खुदा को भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं। या नबी खुदा, क्या एक पैगंबर दूसरे पैगंबर से बढ़कर हो सकता है? हाँ, अगर कोई पैगंबर दीगर अंबिया के आदाफ व मकासद को पाए तकमील तक पहुंचाए तो यकीनन वो उन पर विलायत बरतरी रखता है। युजारसीफ, मेरे बेटे, मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम मुझे अपने बाबा की तरह समझो और कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे कह दो। हर खुदा लायक परस्तिश नहीं, खुदा को बेनियाज होना चाहिए, ज़मान और मकान से बेनियाज, खाने और सोने से बेनियाज, तमाम मखलूक न्याजमंद है, तमाम मखलूक ज़ईफ़ और नातवा है, गनी मुतलक फ़कत खुदा की ज़ात है। तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रही हो? कोई काम काज है नहीं तुम लोगों को? चले जाओ यहाँ से। तमाम मखलूक न्याजमंद है, युजारसीफ, आप लोग बैठें, मैं अभी आता हूँ। आली जनाब पुतिफार को मुझसे कोई काम था। पेशकार कसर जनाब हुनीफर काफी अरसे से अलील हैं और कसर के बहुत से अमूर इल्तवा में पड़े हुए हैं। उनकी सेहतयाबी तक उमूर कसर की तमाम जिम्मेदारियां आप संभालेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं माजरत चाहता हूँ। माजरत। जनाब हुनीफर की बीमारी से बाखबर हूँ, इनकी अहदत को भी गया था। आप परेशान न हों, उनकी सेहतयाबी तक हतुल मकदूर फ़राइज़ की अंजामदही करूँगा। परेशान नहीं हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम ये तमाम काम बआसानी संभाल सकते हो। सिपासगुजार हूँ, ये आपका हुस्न नज़र है। आज से हुनीफर की जगह युजार से पेशकार का ओहदा संभालेंगे। यकीन नहीं आ रहा ना? खुद सुना है इन्हीं कानों से, खुद जनाबे पोतीफार की ज़बान से। यकीन करो। नहीं, वो साहब ने खुद सुना है। यकीन करो, हनीफर के कायम मकाम बने हैं। युजार सिर्फ से बेहतर और कौन होगा? तुम लोग को मालूम है
क्या हुआ? आज से होनीफर की जगह युजार सिर्फ पेशकार का ओहदा संभालेंगे। अब देखना सारे मसले हल हो जाएंगे। युजार सिर्फ आज से पेशकार हो गए हैं, कितनी खुशी की बात है। उनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। खान सामा। जी जनाब यूजारसिफ। मैंने बताया था ना कि जनाब हुनीफर की तबीयत ठीक नहीं, उनके लिए कोई मुनासिब ग़िज़ा तैयार करवाएं। तैयार है जनाब, बस अभी भिजवाता हूँ। आप लोगों को कोई काम नहीं? यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? कैसी तबीयत है इनकी जनाब सिनुहा? मैंने पहले भी बताया था, ट्रेन का वक्त आखिर करीब है। मेरे पास इनका इलाज नहीं। यानी कोई उम्मीद नहीं? कुछ तो कीजिए जनाब सनूहा। ये बहुत कमज़ोर हैं, इस बीमारी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इनकी पसलियों में खून के लोथड़े जमा हो गए हैं। अरसा हुआ जो मैं कसर के उमूर से बेखबर हूँ। तुमसे बेहतर कोई इन उमूर को अंजाम नहीं दे सकता। आप परेशान मत हों, बस आपको चाहिए आराम के साथ साथ जल्द ठीक होने की कोशिश करें। मैं उमूर कसर के लिए परेशान नहीं हूँ, परेशान हूँ अपनी उम्र के रायगाह जाने पर। जिंदगी का सफर खत्म, लेकिन दुरुस्त राह के इंतखाब को न पा सका। मेरा ख्याल है कि मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ। अभी देर नहीं हुई, अब भी राह मुंतखब कर सकते हैं। अच्छा, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बताओ यूजारसिफ। क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? पिछले 11 सालों से तुम्हारे खुदा के बारे में सोच रहा हूँ। जब से तुम्हें इस कसर में देखा है, तब से बस बहुत सोच लिया। अब सिर्फ ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ देर जनाब हुनीफर के साथ तन्हा छोड़ दें। आप जबकि 11 सालों से खुदावंद यकता के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं, बस यकता परस्त हैं। मुबारक हो। मैंने मुद्दतों उस खुदा से तन्हाई में बातें की। क्या आपको मालूम है कि खुदा के रसूलों पर भी ईमान रखना ज़रूरी है? अगर मुझे उनके बारे में इल्म हो जाए तो यकीनन ईमान ले आऊंगा। हज़रत आदम तमाम इंसानों के बाप और खुदा के सबसे पहले पैगंबर हैं, और यूसुफ इस वक्त उनमें से आखिरी है। यूसुफ, क्या कह रहे हो? यूसुफ तो तुम्हारा असली नाम है, यानी तुम पैगंबर हो।
यूसुफ, अगर मुझे पता होता तो सालों पहले ही मैं तुम पर ईमान ले आता। जनाबे होने पर क्या कुफ्र और शिर्क के खुदाओं से और बेजान बुतों से इज़हार बेजारी करते हैं? मुबारक हो यकता परस्तों के मजमा में खुश आमदीद। सालों पहले जनाब पुतिफार के हमराह आमून के पैरोकार की इबादत का शाहिद रहा हूँ और देखा कि वो लोग अपने हाथों से तराशीदा मसनूई बुतों को किस तरह मुकद्दस गर्दानते हैं और अपनी ज़रूरियात को उनसे अर्ज़ किया करते थे। मैंने उसी ज़माने से खुदावन से अहद किया कि कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती से मुबारज़ा करूँगा और मुझे खुशी है कि जनाब हुनीफर मेरी इन काविशों के सम्राट में से एक हैं। मैं भी खुश हूँ से। क्या अगर दुनिया से चला जाऊं तो मेरा मकाम जहन्नम तो नहीं होगा ना? यकीन रखें, यह खुदा का वादा है कि अगर कोई अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी शिर्क को तर्क करके खुदाए यकता पर ईमान ले आए तो उसका शुमार निजात याफ्ता में होगा। दुरूद बर जनाब युज़ार सिफ, पेशकार आला कसर पुतिफार। आपसे किसने कहा कि मैं पेशकार हूँ? ये बात तो हम सभी जानते हैं जनाब पेशकार। दुरूद बर आली जनाब युज़ार सिफ। आप पर भी दुरूद हो। आपने गलत सुना है, पेशकार अब भी जनाब हुनीफर हैं। मैं तो सिर्फ उनकी सेहतयाबी तक ये जिम्मेदारी संभाले हुए हूँ। ताजुब है। अच्छा, बानो जुलेखा क्या देख रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं देख रही। गोया कसर के नए पेशकार जनाब युज़ार सिफ कुछ भी नहीं। कभी कभी तो आप अपनी हुदूद फलांग जाती हैं कारी मामा। याद रखें, हमेशा आपके ये तंज के नश्तर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। कल दरिया नील के कुछ साहिली इलाके आमून के नाम पर जबरन कब्जे में ले लिए गए हैं और आज नशीबी इलाकों से चंद गरीब नौजवान लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर माबद आमून ले आए हैं। आमून की हमासरी के लिए उठा कर ले आना ये कोई नई बात तो नहीं है। नौजवान लड़कियों ने हमेशा अपनी रजा और रग़बत से आमून के हमसरी का इंतखाब किया है, ना कि जबरन। काहिनों की लज्जत के लिए उठा के ले गए हैं, ना कि आमून के हमसरी के लिए। वगरना इन बेजान पत्थर के टुकड़ों को बीवी की क्या जरूरत। आपको ज़ेर नहीं देता कि जवान वली अहद के सामने माबद के काहिनों और आमून बुजुर्ग की इस तरह तौहीन करें। ये बातें इसके ईमान को मुतज़लज़ल कर देंगी। ईमान? हमारे फर्जंद के ईमान को माबद के काहिनों और अरबाब इख्तियार के नापसंदीदा अमाल मुतज़लज़ल करेंगे, ना कि इन हक़ाइक़ का बयान करना। उसे तमाम मामलात से आगाह होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि उसकी सरजमीन के लोग किस चीज़ पर ईमान रखते हैं और आइंदा के लिए तय कर सके कि उसे किस मुमलिकत पर हुकूमत करनी है। मुझे जो कुछ भी माबूद के कहनों और आमून के बारे में जानना चाहिए खूब अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो हमेशा ही से माबद और काहिनों की तरफदार रही है और उनकी शर्मनाक बदआमालियों के लिए तौजीह पेश करती है। इन्हें आमून और खुद सरो फितना परवर काहिनों की तो बड़ी फिक्र है, लेकिन मेरी हुकूमत और सल्तनत की इन्हें कोई परवाह नहीं है। आली जनाब, काहिनों के आखिरी इक़दामात के ज़िम्न में मखसूसन क्या हुक्म फरमाते हैं? बहुत जल्द इस फितना और फसाद का खात्मा कर दूंगा और काहिनों की बिछाई बिसात को तिप्स में ही लिपेट दूंगा।
जितना जल्दी मुमकिन हो माबद पर हमले की इब्तिदाई तैयारियां मुकम्मल करें। क्या आप समझते हैं कि लश्कर मिस्र माबद की सिपा का सामना करने की हिम्मत रखता है? लोग उनसे तंग आ चुके हैं। माबद अब वो साबिका मकाम व मंजिलत नहीं रखता। उनकी ताकत अब पहले जैसी परेशान कुन नहीं रही। खुदा को बेनियाज होना चाहिए, ज़मान व मकान से बेनियाज, खाने सोने से बेनियाज। तमाम मखलूक न्याजमंद है, तमाम मखलूक ज़ईफ़ व नातवा है। गनी मुतलक फ़कत खुदा की ज़ात है। आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्यों साई की तरह दिन रात मेरा पीछा करती हैं? नहीं मानो हुजूर, नहीं तो मैं बस अपना फर्ज समझती हूँ कि आपकी खिदमत के लिए हमा वक्त मौजूद रहूं। अगर मेरी मौजूदगी परेशानी का बाइस होती है तो आज की बात मैं आपसे दूर रहूंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, किस लिए यूजारसिफ पर इतनी कड़ी नजर रखी हुई है? पता नहीं, मैंने बड़ा ये मंजर देखा है। मुझे नहीं लगता कि निगाहों में कोई खास नियत पोशीदा हो सकती है। तुम्हारी बातें तो हुस्न नियत से ज्यादा हिमाकत पर मबनी होती हैं। चलो यहाँ से। दुरूद बर खुदावंद कसर जनाब पुतीफार। दरूद पर अजीज मिस्र जनाब पुतीफार। रुदामून और यूजारसिफ, आप दोनों पर भी दरूद हो। मैं चाहता हूं कि खुद को आजमाऊं। मेरे साथ जंग करोगे? जंग नहीं, लेकिन अगर आजमाइश का इरादा रखते हैं तो इम्तिहान जरूर दूंगा। आमून हो तब मोहब्बत के काहिनों के साथ मुकाबले का इरादा रखते हैं। वो उनका काम तमाम करना चाहते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और उमूर सल्तनत में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये खतरनाक काम है। फिलहाल तो अकाबरीन माबद बहुत ज्यादा ताकतवर हैं।
उन्होंने हतमी इरादा कर लिया है और मुझे भी अमाती लश्कर का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब समझते हो? आमुन होतब को चाहिए कि पहले कसर में माबद के असर नफूस को अवामिल से मोहतात रहें। आमुन होतब की जिंदगी को खतरा है, उनकी जान की हिफाजत कीजिए और लम्हा भर को भी उनको तन्हा मत छोड़िए। खतरा? खतरा किसकी जानिब से? किसी की भी जानिब से हो सकता है। जनाब आमुन होतब के कसर में हर फर्द। आली जनाब, आमुन होतब के दुश्मन तो हर जगह मौजूद है। मैंने बानूती को एक बार देखा है, वो आमुन के मामले में बड़ी रासिख़ुल अक़ीदा हैं। ताज्जुब है, यही बात आज जनाब आमुन होतब भी बानूती से गुस्से के आलम में कह रहे थे और उन्हें खाइन और माबद की तरफदार कहा। जनाब आमुन होतब की जान को खतरा है, उनकी हिफाजत करें। अपना ख्याल रखना।